नमस्कार दोस्तों, जय जिनेंद्र। आत्मा आकर चैनल में आपका स्वागत है। आज की बुक जो हम डिस्कस करेंगे वो है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। डॉक्टर जोसेफ मर्फी की यह पुस्तक इस सिद्धांत पर आधारित है कि हमारे जीवन की वास्तविक शक्ति हमारे अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड में छिपी होती है। यह मन हमारे विचारों, विश्वास और भावनाओं के आधार पर हमारी वास्तविकता को आकार देता है। अगर हम अपने अवचेतन मन को सकारात्मक दिशा में लेके चले तो हम असाधारण से साधारण की तरफ परिवर्तन ला सकते हैं। इसका अध्याय 1 हमें बताता है चेतन और अवचेतन मन का रहस्य। चेतन मन निर्णय लेने, तर्क करने और विचारों को सुनने में कार्य करता है। वहीं अवचेतन मन एक विशाल संग्रहालय की तरह है जिसमें हम अपने सारे अनुभव, भावनाएं और विश्वास सुरक्षित रखते हैं। हमारा अवचेतन मन हर बात को सच मान लेता है, चाहे वो निगेटिव हो या पॉजिटिव। तो इसका मुख्य विचार यह है, हम अपने अवचेतन मन को सही दिशा में निर्देशित करके हम स्वास्थ्य, समृद्धि और सुख प्राप्त कर सकते हैं। इसका अध्याय 2 है अवचेतन मन कैसे कार्य करता है। जैसे बीज धरती में बोया जाता है और वो फल देता है, वैसे ही विचार हमारे अवचेतन मन में जाते हैं और वही हमारे जीवन का अनुभव बनते हैं। यह मन तर्क नहीं करता, सिर्फ प्रतिक्रिया ही देता है। इसका मैं उदाहरण देती हूँ। यदि आप बार बार कहते हो कि मैं असफल हूँ, मैं असफल हूँ, तो आपका अवचेतन मन उसी विचार को स्वीकार कर लेगा और आपकी स्थिति भी उसी अनुसार बन जाएगी। इसका अध्याय 3 कहता है मन की शक्ति से चमत्कार। मन की शक्ति असीम है। जब हम किसी बात में पूरे विश्वास से विश्वास करते हैं तो अवचेतन मन उसे साकार करता है। चमत्कार भी इस प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है। इसका प्रेरणा सूत्र यह है, विश्वास करो और वह तुम्हारे लिए सत्य बन जाएगा। इसका अध्याय 4 है विश्वास की शक्ति। विश्वास वह कुंजी है जो अचेतन मन को सक्रिय करती है। यदि आप सच्चे दिल से मानते हैं कि आप सफल होंगे तो आपका अचेतन मन आपको सफलता की ओर ही धकेलेगा। इसका एक छोटा सा प्रयोग है, हर रात सोते समय आप एक सकारात्मक, एक पॉजिटिव सेंटेंस खुद से कहिए, मैं स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और शांत हूँ, और इसका प्रभाव अपने जीवन पे देखिए। इसका अध्याय 5 कहता है अवचेतन मन से स्वास्थ्य की शक्ति। मन का प्रभाव शरीर पर सीधा पड़ता है। बार बार की गई निगेटिव बातें, मुझे कुछ होने वाला है, सच में बीमारियां भी ला सकती है। इसका उदाहरण, एक व्यक्ति खुद को कहकर ठीक किया है, हर दिन मैं पहले से ज़्यादा अच्छा महसूस कर रहा हूँ। अगर आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं तो हर रोज़ खुद से ही सुबह उठते ही पहला वाक्य कहे और रात में सोते समय एक वाक्य कहे, हर दिन मैं पहले से ज़्यादा अच्छा महसूस कर रहा हूँ। आप इसका प्रभाव अपनी ज़िंदगी में 5-6 दिनों में ही ज़रूर देखेंगे। इसका अध्याय 6 है मानसिक उपचार की तकनीकें। आत्मसूचना विधि, अपने आप से सकारात्मक बातें बोलना इसकी पहली विधि है। आत्मसूचना यानी खुद को सजेशन करना, यानी ऑटो सजेस्ट करेंगे कि हम अपने आप को खुद सकारात्मक बातें बोलेंगे। फिर इसको हम विजुअलाइज करेंगे, अपने मन की उस स्थिति की कल्पना करें जैसे पहले से ही सच है। आप इस तरीके से करेंगे, मैं स्वस्थ हूँ, तो आप अपने आप को फिट एंड फाइन ही विजुअलाइज करें। इसकी एक छोटी सी तकनीक है, आंखें बंद करें और कल्पना करें कि आपकी समस्याएं सुलझ चुकी है। यह आपके अवचेतन मन पर गहरा प्रभाव डालती है। इसका अध्याय 7 कहता है मन की धन खींचने की शक्ति होती है। गरीबी जो है एक मानसिक अवस्था होती है। अगर आप समृद्धि की भावना को मन में स्थान देते हैं कि नहीं, मैं सफल हूँ, मैं धनी हूँ, मेरे पास बहुत धन है, तो अवसर और साधन अपने आप खींचे चले आते हैं। धन का मंत्र यही है, रोज रात में सोने से पहले धन, सफलता और अवसर मेरी और हर दिन आकर्षित हो रहे हैं। इसका अध्याय 8 कहता है रिश्तों में सुधार। जो हम दूसरों के बारे में सोचते हैं वही ऊर्जा हम उन्हें भेजते हैं। आप किसी के बारे में निगेटिव सोच रहे हो तो उनके पास निगेटिविटी ही जाने वाली है और वही आपको वापस आने वाली है। और अगर आप पॉजिटिव सोचते हो तो पॉजिटिविटी ही उनके पास जाएगी और बदले में प्यार और खुशियाँ लाएगी। अगर आप किसी के प्रति द्वेष रखते हो तो आपके मन को भी वो जहरीला करेगा और सामने वाले को भी जहरीला करेगा। तो हमारा सुझाव यही है, सबके लिए प्रेम और शांति की भावना रखें, सभी को क्षमा करें, खुद को भी क्षमा करें।
अध्याय 9 कहता है इसका नींद में मन की शक्ति। नींद के समय अचेतन मन सबसे ज्यादा ग्रहणशील होता है। सोने से पहले अपने उद्देश्य को सकारात्मक शब्दों में दोहराए, जैसे कि मैंने आपको बताया है, मैं शांत हूँ, सुरक्षित हूँ, सफल हूँ और मेरा कल का दिन बहुत अद्भुत होगा। इसका अध्याय 10 कहता है डर और चिंता को समाप्त करना। डर एक मानसिक चित्र है जिसे हम अपने अवचेतन मन में बसा लेते हैं। जितना हम डरेंगे उतना ही सच जो है डर है वो सच होता चला जाएगा। इसको हटाने का है, डर को साहसिक कल्पना में बदले, डर से मुंह तोड़ उसका सामना करे। इसका अध्याय 11 बताता है अवचेतन मन और निर्णय। जीवन हर निर्णय से पहले अपने अवचेतन मन से शांति से सलाह ले। जब भी आपको कोई निर्णय लेना है तो शांति में बैठ जाए, अपने आप से उसकी सलाह ले। ध्यान, मौन और मानसिक स्पष्टता से उत्तर प्रकट होता ही है। इसकी तकनीक है प्रश्न मन में रखकर शांत बैठ जाए और उत्तर को उभरने दे। इसका अध्याय 12 कहता है जीवन के लक्ष्य को पाना। अपने जो भी लक्ष्य है उसको एकदम क्लियर करे। आपको एकदम क्लियर रहना है। उसे अवचेतन मन में बोए। अवचेतन मन में बोए, रात में सोने के पहले उसकी कल्पना करे, खुद से बार बार करे, फिर उसका विजुलाइज करे और उस पर विश्वास करे। इसके लिए आपको कई सारी चीज़ें मिल जाएंगी, बहुत सारे इसके टेक्निक्स है। आप विज़न बोर्ड बना सकते हैं, डायरी में लिख सकते हैं और दैनिक सकारात्मक कथन आप कर सकते हैं। इसका अध्याय 13 कहता है नौकरी और व्यवसाय में सफलता। अपने कार्य के प्रति लगन, विश्वास और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखे। हर दिन अपने व्यवसाय या काम के लिए कहे मेरे कार्य में मुझे आनंद आ रहा है और ये समृद्धि ला रहा है। ये वाक्य आप हमेशा कहे। इसका अध्याय 14 कहता है मन और धन का संबंध। अमीरी को अपनी मानसिकता बनाए कि मैं बहुत अमीर हूँ, मेरे पास पर्याप्त से ज़्यादा धन है, मेरे पास चारों ओर से पैसा आ रहा है, मेरे पास बहुत प्रचुरता में धन है, मेरे पास धन बहुत आसानी से आता है, मैं धन का चुंबक हूँ, मैं धन से प्यार करता हूँ, धन मुझसे प्यार करता है। इस तरीके की अपनी मानसिकता जरूर बनाए और ये वाक्य जरूर दोहराए। धन को बुरा नहीं समझना है। धन को ये भी नहीं समझना है कि पैसे पेड़ पे उगते हैं, कि पैसे बहुत मुश्किल से आते। ये लाइन आपको नहीं सोचनी है। हमेशा उसको एक पॉजिटिव एनर्जी देना है। इसके लिए भी एक छोटा सा मंत्र है, मैं योग्य हूँ, समृद्ध हूँ और धन मेरी ओर ही आकर्षित हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है। इसका अध्याय 15 कहता है बच्चों और युवाओं में अवचेतन मन का उपयोग। बचपन में बोले गए शब्द बच्चों के अवचेतन में गहराई से असर करते हैं। हम बचपन से बच्चों को कहते हैं कि धन बहुत मुश्किल से आता है, पैसे पेड़ पे नहीं उगते। ये उनके अवचेतन मन पे छाप छोड़ जाते हैं और इसी का अनुभव वो अपने बड़े होने पे करते हैं। इसलिए हमेशा सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करें। उनको हमेशा बच्चों को बोले तुम सक्षम हो, तुम बहुत अच्छा कर सकते हो, तुम सक्षम हो, तुम बहुत अच्छा कर सकते हो। इसका अध्याय 16 में बताता है अवचेतन मन की शक्ति से आदतें बदलना। पुरानी आदतों को सकारात्मक विकल्पों में बदल गए कि मैं ये नहीं कर सकता तो मैं ये कर सकता हूँ। 21 दिन तक नई सोच व्यवहार को दोहराए और हमेशा कहे मैं तो संयमित और आत्मनियंत्रित व्यक्ति हूँ। इसका अध्याय 17 हमें बताता है आंतरिक शक्ति और संतुलन। मन की शांति सफलता से अधिक मूल्यवान होती है। हम हर जगह सिर्फ क्या ढूंढते हैं? मन की शांति ढूंढते हैं। अवचेतन मन के जरिए आंतरिक शांति और आत्मिक संतुलन को प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए एक बहुत ही अच्छा वाक्य है, जरूर कहे। जब आप मेडिटेशन करें तब कहे, या जब आप रात में सोने जाए उसके पहले कहे, मेरा मन शांत है, मेरा मन स्थिर है और मैं संतुलन में हूँ, मैं नियंत्रण में हूँ। इस बुक का एक बहुत ही प्यारा सा निष्कर्ष निकलता है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी हमें सिखाते हैं कि हमारी वास्तविक शक्ति हमारे विचारों में है। हम जैसा सोचेंगे हम वैसा बनेंगे। हमारे शब्द, भावनाएं, कल्पनाएं मिलकर उस संसार का निर्माण करती है जिसमें हम रहते हैं। आज भी जो हम जिंदगी जी रहे हैं ये कभी ना कभी हमारे विचार रहे हैं। तो जिंदगी के मुख्य सिद्धांत है आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। अवचेतन मन को सकारात्मक निर्देश दो। हर समस्या का हल आपके अंदर है। विश्वास, कल्पना और पुष्टि से जीवन बदलता है। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये बुक की समरी आपको पसंद आई होगी और बहुत ही एक ड्रास्टिक चेंज आपकी ज़िंदगी में लाने वाली होगी। उम्मीद है वीडियो को आप पसंद करेंगे, लाइक करेंगे और उन लोगों तक पहुंचाएंगे जिनको इसकी बहुत ज़रूरत है। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हैव अ ग्रेट डे दोस्तों। बाय बाय। जय जिनेंद्र।